हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, माइंडट्री की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो माइंडट्री इज एन इंटरनेशनल आईटी कंसल्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपनी दैट डिलीवर्स बिजनेस सॉल्यूशंस थ्रू ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 55,751 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 29.5 की पी है, 41.5% है कंपनी की ROCE एंड 33.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 15%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 14.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बढ़िया है। ये कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.09% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3449 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3160.6 करोड़ की इनकम जनरेट किया है एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2661 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 509 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 472 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 399 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे भी एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने कम या ज़्यादा हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। हर एक जगह पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है, कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी के डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY
FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 369 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर पॉजिटिव 292 करोड़ की रह गई है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी कंपनी के पास अच्छा खासा पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज थी, एफआईआईज ने सेलिंग करी थी एंड डीआईआईज ने बाइंग। एंड अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी अप्रॉक्सीमेटली 60.99%, एफआईआईज की होल्डिंग थी 11.69% एंड डीआईआईज की होल्डिंग थी 12.06%। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग थी। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग थी 12.65% के आसपास। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है एंड सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। लेकिन ड्यू टू गुड रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 के क्वार्टर, कल इस कंपनी में ज़बरदस्त बाइंग हुई थी एंड इसी बाइंग के चलते कल ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 1.7% के आसपास अब भी थी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है यहाँ पे अभी 2 चीज़ हो सकता है। हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए एंड 2756 रुपीज़ के लेवल तक की फॉल शो कर दे। एंड अगर ये हो जाता है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम दिस सपोर्ट। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2650 रुपये से लेकर 2700 रुपये के बीच में स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप लोग 3553 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पे अगर ये कंपनी इसके ऊपर डायरेक्टली क्लोजिंग कर देती है तो सिंपली वेट फॉर द कंफर्मेशन कि कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस किया है। उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 4249 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 3450 रुपये से लेकर 3500 रुपये के बीच में। अगर लूज स्टॉप लॉस लगाना है तो लूज लगाना, अगर स्ट्रिक्ट लगाना है तो स्ट्रिक्ट लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड मत लेना इस कंपनी में। इस कंपनी में तो क्या, किसी भी कंपनी में विदाउट स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड मत लेना। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइज, जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश ट्रेड प्लान करना फॉर शॉर्ट टर्म। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर एंड उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि वो बिजनेस या तो फिर वो कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के देगी। तो ऐसे में वो कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए या तो फिर जितना नीचे की प्राइस पॉइंट पे मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 3000 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि इस स्विंग की लो है, जो कि लास्ट स्विंग की लो है। एंड अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 3300 रुपीज़ के या तो फिर 3400 रुपीज़ के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। मतलब अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है इसी प्राइस रेंज के आसपास ही एटलीस्ट रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। एज ऑफ करंट टेक्निकल्स, अगर आप लोग इस रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री लेते हो तो वो बहुत ही बेकार एंट्री बन जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों को ये कंपनी 3400 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे 3300 के प्राइस रेंज पे मिल रही है। तो क्यों फालतू में आप लोग 3500 के ऊपर 3550 के ऊपर बाई करोगे। तो एटलीस्ट अगर आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। बाकी अगर कुछ दिन और वेट करके 3000 रुपये तक की फॉल के लिए वेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस, इस कंपनी से रिलेटेड एज ऑफ नाउ, मतलब
अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके आसपास की हर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किया हुआ है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.